अनंत काल बाद अवसर आया है सत्य को समझकर अनंत दुखों से मुक्त होकर सुखी होने का। भाग्यवान जीवों में से है तभी हमारे पास जन्मवानी है, दिव्य देशना है जिनेंद्र भगवान की। और ये जन्मवानी मिलना अब सार्थक तब होगा जब हम इसको अपने श्रद्धान में उतारेंगे, हम श्रद्धान को सम्यक करेंगे तब। अर्थात कहते हैं जीव तो अनादि से जन्म मरण कर रहा, अनंत काल बीत गए, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर रहा। अभी भी यहाँ जन्म हुआ है, मरण तो निश्चित ही है। और जन्म मरण का फेरा काहे से होता है? कर्मों के उदय से, यानी कर्मों के ही कारण इसके जन्म मरण है, कर्मों के कारण ही ये गति गतियों में घूमता है। तो ये कर्मों का नाश करने के लिए क्या करना होगा? बोलते पहले ये समझो कि कर्म बनते क्यों। तो कर्म इसलिए बनते हैं कि जरा श्रद्धान उल्टा है, ज्ञान उल्टा है और आचरण उल्टा है। समझ रहे? इसको मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। तीन उल्टे रहने से ही पूरा संसार है। ये दूसरे ढाल बताते हैं। ये तीसरे ढाल हम पढ़ रहे हैं जिसमें बताया कि सम्यक श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन धर्म का पहला अंग है, सम्यक दर्शन। ठीक है। और वो सम्यक दर्शन के संबंध में हमने पूरी चर्चा करी कि निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है कि हमारे को पर द्रव्य की रुचि घट जाए और अपनी रुचि लग जाए, मैं जो वस्तु हूँ उसकी रुचि लग जाए, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन कैसा होता है? 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित। 8 अंग और 25 दोष से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो 8 अंग कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव। और इसी के ऑपोजिट 8 दोष होते हैं, है ना? बोलो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनुपगुहन, मूढ़ दृष्टि, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभाव। ये 8 दोष हुए। जो सम्यक दर्शन जिसको है उसके अंदर ये दोष आ जाए तो सम्यक दर्शन छूट जाता है, और जिसके अंदर ये दोष है उसको सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं होता। समझ रहे? तो ये 8 दोषों की चर्चा अपनी हुई। फिर क्या? 8 प्रकार के मद उसको होने नहीं चाहिए, है ना? लिखा था ऊपर। क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई 8 प्रकार के मद, कुल का मद, है ना? जाति का मद, बोलो रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, बल का मद, तप का मद और प्रभुता का मद। ये 8 प्रकार के घमंड मद कहा जाता है जिसको, जिसके अंदर हो उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। क्यों? तो लाइन पढ़ी थी हमने, करे न सो निज जाने। क्या इसका अर्थ क्या था? कि ये 8 प्रकार के घमंड क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इसको अपना जानता ही नहीं। किसको? बोलो ना वो कुल को अपना जानता है ना जाति को। क्यों नहीं जानता? कल लॉजिक दिया था हमने कि क्यों नहीं, कुल अपना क्यों नहीं, जाति क्यों नहीं अपनी? बताओ। माँ बाप ही अपने नहीं है तो कुल और जाति कैसे अपनी? हम तो जन्मे ही नहीं है, बताए थे ना कल, हम तो जन्मे ही नहीं है, हम तो अनादि से है। तो फिर माँ बाप क्या है? वो लौकिक व्यवहार में है, और फिर उसकी अपेक्षा से वो कुल और जाति है। अब हम लोग को 12 बहनों सिखाती है ना कि उसका यू कब हुई जीव को साथी सगा ना कोई, तो कोई नहीं ना साथी सगा, फिर कुल और जाति का घमंड क्यों? और रूप भी पुद्गल मिट्टी का है, वो तो समझे कि नहीं? कर्म के अनुसार होता है वो सुंदरता को, रूप तो पूरी शरीर की है, हमारे ऊपर तो है नहीं। उसका घमंड करना इस उल्टे सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। जो अपनी वस्तु ही नहीं है उसका घमंड कर रहा है,
जैनी शब्द किस में आता है? जैनी शब्द किस में आता है? जैन। हाँ, जैसा मेरा नाम है जय जैन, हाँ, वैसा जैन भी क्या है? समझा नहीं? जिनेंद्र जैन शब्द भगवान, लगाते हैं तो जैन बोलना भी नहीं है ऐसा। जिनेंद्र भगवान के अनुयायी को जैन बोलते हैं, सिंपल है। तो वो जाति में कुल भी नहीं आता। अच्छा हाँ, वो आइकन बोल रहे क्या आप? ओके ओके ओके, नहीं नहीं, इसमें नहीं आता कुछ, समझेंगे नहीं। इसमें अगर तुम्हें मानते हो कि मैं मेरे पापा, वो इसमें क्या बोला था, पिता होंगे अगर कौन से राजघराने से, या माँ होगी राजघराने से, उसका घमंड होगा, या तो हमारे घमंड में आ जाएगा। घमंड में ही है ना फिर, तो घमंड नहीं है तो कोई बात। हाँ अकल नहीं देना वो हाँ, इसीलिए हाँ बराबर। तो और रूप का मद हुआ तो भी, बल का मद हुआ कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं हीन हूँ, दोनों में भी। फिर तप का, बल का हो गया, प्रभुता का, इसका मद होता है तो वो सम्यक दर्शन मलिन होता है, समझे क्या? मतलब सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, क्या सम्यक दर्शन होता ही नहीं। तो 8 घमंड है हमारे अंदर, इसका अर्थ ये है कि हम मिथ्या दृष्टि है। क्यों? किस बात का घमंड कर रहा है? पैसे का है ना, या फिर रूप का, या फिर जाति का, कुल का, किस बात का घमंड? ये अपना है क्या? विचार कर, अपना नहीं है और उसका घमंड है, विचार कर। और कितना इलॉजिकल है ये, बताओ। ये तो कुछ सही बैठ रहा नहीं। अपनी वस्तु होती है और उसका घमंड होता तो अलग बात होती। तो अपनी वस्तु भी नहीं और उसका घमंड भी है, विचार करो। ज्ञान का मत भी नहीं खाऊं, ज्ञान, और तेरा ज्ञान इतना सा है केवल ज्ञान के साथ, है कि नहीं? और वो भी अपना ही अनंत ज्ञान, अपने अंदर शक्ति है, इतना सा ज्ञान प्रकट हुआ है और उसका घमंड हो रहा है। तो ज्ञान का मत भी रहेगा तो सम्यक दर्शन नष्ट होगा, ऐसा कहा है ना। तो ये 8 दोष हमने पढ़ लिए थे, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। तब वो मदधारे नीचे से ही करो तो सर, आप इधर से। हाँ ओके ओके, हाँ तो देखो यहाँ तो हो गया। हाँ, वो लाइन ऊपर की है, 14 छंद वाला पढ़ रहा है ना। 14वां छंद देखो क्या लिखा है, 14वां छंद निकाल लो, इसमें से पेज नंबर आपको बताओ, 61 है ना। हाँ निकाल लो। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादि तिन्हें न नमन करे है। देखो छठी तीसरी ढाल क्या बोल रहे हैं कि वो कुगुरु कुदेव और कुवृष, कुवृष मतलब क्या होता है? कुधर्म। वृष का अर्थ धर्म भी होता है, ठीक है। इनकी और इनके सेवक की प्रशंसा नहीं उचरता। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा? कुगुरु की, कुदेव की और कुवृष की, ये हो गए कुगुरु कुदेव कुधर्म, और इनके सेवक ये हो गए 6। देखो 6 को कहते हैं अनायतन। तो इनकी प्रशंसा नहीं उचरता, मतलब क्या? अगर इसने प्रशंसा कर दी तो सम्यक तो भ्रष्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं? क्यों? वे प्रशंसनीय नहीं है और ये प्रशंसा कर रहा है, समझे कि नहीं? वो अच्छी हो या बुरी बात हो? कहे की बात अच्छी क्या है बताओ? वीतरागता अच्छी है कि नहीं? है कि नहीं? बाकी अच्छा क्या है बताओ? हमारे महाराज जी से कोई अच्छे है क्या? नहीं है। हमारे भगवान जी से कोई अच्छे है क्या? नहीं है। हमारे धर्म से कोई अच्छा है क्या? नहीं है। फिर भी तुम दूसरे धर्म की तारीफ क्यों कर रहे? दूसरों के भगवान की तारीफ कैसे कर रहे? दूसरों के गुरु की तारीफ कैसे कर रहे? तो ये अगर प्रशंसा निकल गई, लिखा है ना, देखो लाइन 6 डाला के आपके सामने है। हाँ क्लियर कर रखा। क्लियर है, देखो लाइन पढ़ लो आप अन्वयार्थ में कि सम्यक दृष्टि जीव को गुरु कुदेव और कुधर्म की तथा उनके सेवक की प्रशंसा नहीं करता, समझे कि नहीं? मुख से प्रशंसा निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। क्यों क्यों क्यों? फिर आपको भी समझा ही नहीं कि सच्चे देव हमारे वितरागी देव जिनेंद्र भगवान, सच्चे गुरु हमारे मुनिराज, सच्चा धर्म हमारा वितरागी धर्म, वो समझा ही नहीं तुझे, इसलिए तो दूसरों की प्रशंसा कर रहा है। उनके अंदर कोई अच्छा गुण दिख रहा है, उसका कोई अच्छा गुण बोलो ना कौन सा गुण है बताओ? वो ये प्रश्न था इनका भी, कौन सा गुण अच्छा बताओ? एक आधा गुण बताओ ना हमारे को, सच में अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बोलो। जैसा कि मैं पहले जब इसमें नहीं था, जब मैं छोटा था तब मैं विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज जी का प्रवचन सुनता, बराबर है, जो है वो सही बात है। अरे हाँ, मैं जब मुझे ना उनके प्रवचन बहुत अच्छे लगते थे। मैं जिनवानी तो क्या पढ़ने वो कुगुरु में इसमें चला जाएगा? हाँ हाँ, वो है, वो श्वेतांबर मुनि है, श्वेतांबर मुनि है। देखो हम जब जिनवानी पढ़ने के पहले हम तो पूरे कोई से भगवान छोड़े नहीं थे, हमने पूरे भगवान को पूछते थे, हम पूरे के पूरे, समझे कि नहीं? हम चर्च में भी चले जाते तब थे। हम ऐसे ही समझते थे कि हाँ। वो अच्छे क्यों सुनते थे, क्योंकि वो जो बोलते थे वो हमें अच्छा लगता था, बराबर, या फिर वो जो कुछ करना नहीं चाहिए उसके हाँ, बारे में बोलते थे, सही बात इसलिए है। वो अच्छा लगता तो वही बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि कुछ ना कुछ तो गुण अच्छे होंगे ना उनमें,
तो कौन से गुण की बात कर रहे हैं आप बताओ। आप क्या लिखते हो पत्रिका पर, हाँ? पत्रिका के ऊपर क्या लिखते हो, वीतरागाय नमः। इसका अर्थ क्या, वीतरागी को नमस्कार हो। शांति मंत्र में स्टार्ट करते करते क्या बोलते हैं, बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। समझे कि नहीं। ओम नमो नारायण। वीतरागाय नमः तो हर जगह है ना, तो वीतरागी को नमस्कार है हमारे धर्म में। तो वीतरागी के धर्म में रागी द्वेषी को नमस्कार नहीं किया जा सकता, उनकी प्रशंसा कैसे उच्चारेंगे आप। नहीं, जैसे अभी अपन बोलते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं तो वो डिसिप्लिन है उनका, जो आपने यहाँ नहीं देखा अपन बोलते नहीं सर। तो देखो उनका एक अंग तुमको पसंद आ गया, मतलब क्या तुमको गुरुद्वारा भी पसंद आ गया। नहीं, उनका जो डिसिप्लिन है जो आपने तो आप डिसिप्लिन यहाँ पर लगाओ, तारीफ मत करो। क्यों माने में क्या, अब तारीफ करने से आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग वो भी जाना चालू कर देंगे, प्रशंसा नहीं करेगा। समझे कि नहीं। अभी मेरी लाइन तो है नहीं, 6 डाला की लाइन देखो, तो वो प्रशंसा कर दे तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। अगर आपने तो उनके जो सुंदर सुखी महाराज उनका आपको प्रवचन अच्छा लगा तो सुनना भी। हाँ, तो आपके आचार्यों का प्रवचन नहीं क्या आपके पास, कम है क्या कितने हैं अपने पास। अरे अपने पास कमी नहीं पड़ेगी ना आपको, सही है क्या नहीं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि समझ लो वे श्वेतांबर मुनि है, वे ये बोलेंगे क्या कि जब तक आप पूर्ण वितरागी नहीं होते आप मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, ये बोल सकेंगे क्या, वो नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो भी वितरागी नहीं हुए ना, वस्त्र सही थे, वो राग सही थे, बोलते नहीं। समझे कि नहीं। तो फिर उनसे वो प्योर बात निकलेंगी क्या, नहीं निकलेगी। कहीं ना कहीं हच्चा बाकी रख के, समझे कि नहीं, ही बोला जाएगा बोलते भी है ना। समझे कि नहीं, पूरी डेप्थ नहीं बोली जा सकती वहाँ से। समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए के गुरु कुदेव को वृष सेवक की लिखा भी ना, बताओ क्या लिखा है, सम्यक दृष्टि जी है ना। अब आ गया कहाँ पे की प्रशंसा, हाँ प्रशंसा उच्चरता भी नहीं, मतलब देखो बोलता भी नहीं। समझे कि नहीं। तो आप बोलेंगे यार उनका ये अच्छा है, उनका वो अच्छा है, उनका वो अच्छा है, उनका अच्छा है, बोल दिया तुमने। अरे वो देखो यार वो लोग ऐसे हैं, वो उनके भगवान ऐसे हैं, उनके महाराज जैसे, उनकी माता जी उनकी ये अच्छे, समझे क्या नहीं, या उनका धर्म अच्छा है। तो ये अगर हो गया तो सम्यक दर्शन में दूषण लगता है। फिर जो सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए ना, तो 8 अपने वो देश थे, 8 शंका वाले दोष थे, 8 मद थे और 6 ये हैं, मतलब 16 तो वो हो गए थे, 6 ये 22। समझे क्या नहीं। मतलब सम्यक दर्शन के दोष ही तो गिन रहे हैं हम। सम्यक दर्शन के दोष मतलब क्या, ये दोष अगर होंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। क्लियर बोला ना ये तो। दोष सहित आगे लाइन है वो, दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्शन सजे है, अगले छंद में है वो पढ़ेंगे अपन। तो समझ में आया कि वो 6 अनायतन का दोष उसको लगेगा नहीं। तो याद रखना, को गुरु कुदेव को धर्म की प्रशंसा नहीं उचरेगा और उनके अनुयायियों की भी प्रशंसा नहीं उचरेगा। इसलिए बेटर यू माइंड योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक एनीथिंग। समझ रहे कि नहीं। आपके मुख से प्रशंसा निकल गई, आपको सम्यक तो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी से, सार्थकता से बोलना चाहिए, है क्या नहीं। कि हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे मुख से, कि आपके पास भगवान जी अच्छे नहीं, आपको मुनराज अच्छे नहीं, आपका धर्म अच्छा नहीं है। बता, सबसे प्रधान हम सर्वधर्मानाम बोलते हैं ना अपन, तो सभी धर्मों में प्रधान है क्या नहीं। फिर भी हम कैसे, एक मिनट देखता हूँ, हाँ वो कहाँ भैया वो टर्न ऑफ बटन करो। एक काम करो, वो उस पर होम दबा दो, हाँ उसमें जाओ, होम दबाओ, होम ऊपर का होम, हाँ और दबाए क्या, होम फिर से दबाए, हाँ ये दबने के लिए दबाओ। देखो तो क्या कहे, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है। कुदेव की, कुगुरु की और कुधर्म की प्रशंसा नहीं उचारता। समझे क्या नहीं। और उनके सेवक की भी, मतलब क्या, 6 दोष बताए, मतलब क्या, कुदेव की भी प्रशंसा नहीं और कुदेव को मानने वाले की भी प्रशंसा नहीं, कुगुरु की भी प्रशंसा नहीं, कुगुरु को मानने वालों की भी प्रशंसा नहीं, कुधर्म की भी प्रशंसा नहीं और कुधर्म को मानने वालों की भी प्रशंसा नहीं निकलनी चाहिए। बोलेंगे हमारी प्रशंसा से क्या होगा। अरे आपके आसपास के लोगों लगेगा कि उनके पास भी सही धर्म है, फिर वो खोजने लग जाएंगे ना। मुझे बता, हमारा धर्म खत्म क्यों होता गया। हमने हमारे बच्चों को ही सिखाया ना, सब धर्म समान होते हैं बेटा। सही बोला कि नहीं, हमने यही बोला ना बच्चों को। फिर तुमने प्रधानम सर्वधर्मानाम क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चों को। बेटा सभी धर्मों में अपना प्रधान धर्म है।
अपना श्रेष्ठ धर्म है। अपने भगवान जी देखो, अपने मंडराज देख लो, अपना धर्म देख लो, अपना सर्वोत्कृष्ट धर्म हमारे पास है बेटा। ये क्यों नहीं सीखा हमने? हमने उसको सब धर्म समान बोले तो वो कल चल के इधर भी जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये आजकल हम जो स्टेटस लगा रहे हो वो आजकल जो चल रहा है इवेंट, समझ लीजिए, तो सब याद रखना, सब इसमें आता है वो अनायतन के दोष, समझे कि नहीं? छठ अनायतन में आते हैं नहीं, तो गुरु को देव को वृक्ष सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है, समझ रहे? अब आगे देखो उसके आगे क्या है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है। इसका अर्थ क्या होता है बोलो कि देखो जिन मुनि मतलब क्या? जिनेंद्र भगवान। देखो हाँ, जिन श्रुत यानी कौन? जिनवाणी, समझ रहे? जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, मुनि मतलब मुनिराज, जिन श्रुत मतलब जिनवाणी, बिन कुगुरादिक मतलब क्या? इनके बिना, मेरे को कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है, उनको नमस्कार नहीं करता। ये तीन कौन से हो गए बोलो? तीन दोष हो गए ना ये भी। ये तीन दोष कौन से? देखो अपने 6 8 वो थे, 8 वो 16 और 6 22 22 और 3 ये तीन मूर्ता का नाश होना। क्या? कि वो कुगुरु कुदेव और कुवृक्ष सेवक की नहीं क्या था ये? जिन मुनि जिनेंद्र भगवान के सिवा किसी को नमन नहीं करता। ऐसे लिखा देखो, जिन मुनि, जिन बोला, फिर मुनि, और जिन श्रुत जिनवाणी के सिवा बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है, उनके बिना किसी को नमन नहीं करता। देखो लाइन पढ़ लो नीचे के, देखो जिनेंद्र देव वितरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त जो कुगुरु कुदेव को धर्म है उन्हें नमस्कार नहीं करता, समझ रहे कि नहीं? तो लेने हम दोस्तों के साथ जाना पड़ता है, हमको हमारे गणेश चतुर्थी में बुलाते हैं, हमको इधर उधर ये वो जो भी आपका इंसिडेंट होगा आपने अगर कर लिया तो वो बोलते संबित दर्शन नष्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब बोलेंगे ऐसी कट्टरता क्यों? ऐसी कट्टरता क्यों? वे कट्टरता नहीं है, वे धर्म है हमारा, समझे कि नहीं? हमने बताया था आपको एक म्यूजियम बन रहा था, बहुत पहले की बात है, 50-100 साल पहले की बात है। तो एक म्यूजियम बन रहा था जहाँ पे सभी भगवान की प्रतिमाएं लगाने वाले थे, सभी धर्मों के भगवान की। तो जैनों के पास भी आए कि आपकी भी कोई प्रतिमा दो हमारे को, जो हम लोग म्यूजियम में लगाने की। तो हमारे पूर्वजों ने बोल दिया कि हम नहीं देंगे प्रतिमा। तो क्यों नहीं देंगे आप? आपके भगवान जी की प्रतिमा लोगों को पता कैसे चलेगा? जैनिज्म, समझे कि नहीं? तो अगर आप देंगे तुमको जैन है ये भी मालूम पड़ेगा। बोले हम आपके भगवान के साथ हमारे भगवान विराजमान नहीं कर सकते, हम देवादिदेव हैं हमारे, समझे कि नहीं? जिनके सामने स्वर्ग के देव इंद्र झुकते हैं, पंच कल्याणकों में आते हैं, उनके साथ हम प्रतिमा विराजमान नहीं करेंगे हमारी। तो विराजमान नहीं की थी वो, आप सर्च करना गूगल पे, समझे कि नहीं? तो क्यों? तो ये कह रहे हैं हमारे पास सब सर्वोत्कृष्ट भगवान जी ना हमारे पास, है कि नहीं? तो क्यों इधर उधर झुक रहे हैं आप? आपको सर्वोत्कृष्ट मुनिराज है आपके पास, तो इधर क्यों झुक रहे हैं? और सबसे अच्छा धर्म है आपका, है कि नहीं? तो क्यों अजिनवाणी सबसे अच्छी है आपके पास, दूसरे शास्त्र क्यों झुक रहे हो आप? ये लिखा है सम्यक दर्शन के, बोलो 6 अनायतन और 3 मूर्ता, समझ में आए? देखो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता या फिर पाखंड मूर्ता जिसको कहते हैं। 3 मूर्ता यानी दोष होते हैं सम्यक दृष्टि के जीव। मतलब क्या? वो देव में मूर्ख नहीं बनता, देव के कंसेप्ट में, गुरु के कंसेप्ट में मूर्ख नहीं बनता, और धर्म के कंसेप्ट में मूर्ख नहीं बनता। ये उसका गुण बताया है यहाँ पर, ये उसका सम्यक दृष्टि ऐसा रहता है क्या कि ना वो प्रशंसा उचरेगा ना नमन करेगा। तो कड़क बात हो गई, तो कड़क बात हो गई कड़क बात हम क्या कहें? तो जिनवाणी में लिखा हुआ है, अब कहीं से भी पढ़ लो, 6 डाला में लिखा है कि नहीं, या किसी को पूछ लो लाइन सही है कि गलत। कठिन लगती है ना हमारे को, क्या ऐसा क्यों इतना कट्टर बना? भैया हम सच्चाई ये है क्या कि आपको सबसे अच्छे भगवान जी मिले ना, समझे क्या नहीं? जिन्होंने सब जन्म मरण का नाश किया है, 8 कर्मों का नाश किया है, सब मोह का राग द्वेष का नाश किया है, इसलिए वस्त्र भी नहीं, देखो है ना, आत्मध्यान में लीन है, इतने है ना पवित्रतम भगवान जी मिले, ठीक है ना? इतने अच्छे मुनिराज मिले आपको, है ना, जो नग्न रहते हैं, वन में रहते हैं, समझ रहे क्या? ऐसे मुनिराज मिले, इतनी अच्छी जिनवाणी मिली जिसमें लोकालोक का ज्ञान है, फिर आप क्यों इधर उधर झुक रहे हो? समझे क्या? यही प्रश्न है ना यहाँ पर। बोले जिधर झुके अगर आप उनकी प्रशंसा भी कर दी तो आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा चलेगा, सम्यक चारित्र करेंगे हम, ये प्रश्न है हमारा। सम्यक दर्शन नहीं तो नहीं, सम्यक चारित्र करेंगे। ज्ञान में नहीं आएगा तो वो अभी लाइन है वो भी, ठीक है? समझ में आया? सम्यक कितने सम्यक दर्शन कितने दोष हो गए? 25 दोष, 8 शंका वाले, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। समझ में आया क्या? पढ़ लेना एक बार, है ना। 25 दोष होते हैं और 8 गुण होते हैं।
निशंकित रहता है, निकांक्षित रहता है, निर्वित चिकित्सक रहता है। ठीक है, आ जाओ 15वें छंद पर आ जाओ। देखो, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे है। देखो लिखा है, हो गया ये तो है ना। क्योंकि भैया ये देखो 6 आना है। हाँ बोलो। उनकी प्रशंसा करने से जीव तत्व की भी भूल हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही ना, है ना। बिल्कुल सही बात है। जीव तत्व की आश्रय तत्व की भूलोगे ना, हाँ। तो तुम राग द्वेष को अच्छा मान रहे हो। हाँ, राग द्वेष को अच्छा मान रहे हो ना तुम, आश्रय तत्व की भूल हो गई। समझे कि नहीं? ये तो गड़बड़ है, समझ रहे कि नहीं? बहुत बहुत बड़ा है वो कंसेप्ट। देखो हाँ, तो ये श्लोक हाँ ऊपर तो श्लोक ऊपर है। हाँ ऊपर है। ऊपर का, हाँ। देखो, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे है, चरित मोहवश लेशन संजम पे स्वरनाथ जजे है। इसका अर्थ क्या? सम्यक दर्शन कैसा रहता है? दोष रहित रहता है। मतलब कितने दोष रहित? 25 दोषों से रहित। और गुण सहित होता है, कौन से? 8 गुणों सहित होता है ना। सुधीजे सम्यक दर्श सजे है, इससे सम्यक दर्शन क्या कह रहे? सजे है मतलब भूषित होता है, आभूषित होता है। 8 गुणों से और 25 दोषों से रहित होने से सम्यक दर्शन आभूषित होता है, सुंदर हो जाता है। समझे? ये जो 25 दोष अपने देखिए, इसमें एक आध दोष अपने को अभी दिख रहा है सब, हमारे तो को हमें दिख रहा है सब कुछ सामने वाले, तो अपने अपना विवेक लगा के वो काम करना है। मतलब समझा नहीं क्वेश्चन? सपोज कोई बड़ा आदमी सामने अपने, और वो अपने को समझ रहा है कि 25 दोषों में से 1-2 दोष इसमें दिख रहे हैं, तो वहाँ पे अपना विवेक लगा के पैर पढ़ना नहीं पढ़ना, ऐसा करना है। हाँ बस ऐसा ही समझ लो, है क्या? क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट लिखा है कि हाँ समझ में नमस्कार आया। ही नहीं करना है। ऐसे लिखा है ना, तो सब पढ़ लो आप, यहाँ पर लिखा हाँ। है क्या? देखो देखो, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे है ना। चरित मोहवश लेशन संजम पे सुरनाथ जजे है। मतलब क्या लिखा है? उसके चारित्र मोह नाम का कर्म का उदय रहता है। दर्शन मुनि नाम का कर्म नष्ट हो गया। मोहनी के 2 प्रकार होते हैं, दर्शन मुनि, चारित्र। तो दर्शन मोहनी का कर्म नष्ट होने से उसको सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन उसकी चारित्र मोहनी नष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसको संयम इतना सा भी नहीं करते आ रहा है। लेशन संजम, देखो क्या लिखा है? लेशन संजम। लेश मतलब क्या? इतना सा भी संयम नहीं है, फिर भी पे सुरनाथ जजे है, फिर भी इंद्र उसको पूजता है। देखो क्या लिखा है? फिर भी देवों के स्वामी इंद्र उसकी पूजा करते हैं। क्या लिखा है? क्या डेंजर लाइन है ये, समझे? आपको क्या बोला मैं? जो देखो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव जिसको अभी इतना सा भी संयम आया नहीं है, ध्यान से सुन लेना। लेशन संयम, देखो ऊपर पढ़ लो, लेशन संयम क्या लिखा वाला है? उदयवश किंचित भी संयम नहीं है। बराबर है क्या नहीं? बराबर लिखा है ना? किंचित भी संयम नहीं है उसको, फिर भी क्या करे? फिर भी उसको देवों का इंद्र, सौधर्म इंद्र उसको पूजता है। मतलब समझे तुम क्या रहता है सम्यक दर्शन? कितनी डेंजर बात। पैसुरनाथ, हाँ संयम नहीं होने के बाद भी ये कह रहे हैं। हम तो बोलते संयम संयम संयम, भैया वो सम्यक दर्शन को तुम छोटा समझ रहे हो। वो सम्यक दर्शन उसको इतना सा भी संयम नहीं उसके जीवन में, तब भी उसको कह रहे हैं कि उसको इंद्र पूजता है। और सम्यक दर्शन बहुत बड़ी निधि है। देखो रत्न त्रय कहा जाता है इसको, बराबर है? तीनों को रत्न, तो ये सम्यक दर्शन रत्न है। रत्न छोटी चीज नहीं है ये, 3 रत्न होते हैं, उसमें से पहला रत्न सम्यक दर्शन होता है। समझे कि नहीं? अब रत्न जब हमारे अंदर है तो पूजेंगे हमारे को भी, कौन? इंद्र भी पूजेंगे। समझे क्या नहीं? रत्न प्रकट किया ना हमने हमारे अंदर, तो बाहर से दिखता नहीं है वो रत्न, अंदर प्रकट होता है। अंदर क्या प्रकट होता है? वो रत्न प्रकट होता है। तो हमारे अंदर शंका खत्म हो गई, हमारे अंदर कांक्षा खत्म हो गई, विचिकित्सा खत्म हो गई। समझे क्या नहीं? सब खत्म हो, दुख नष्ट हो गया हमारा। समझे कि नहीं? संयम हम कुछ नहीं कर पा रहे अभी, क्यों? क्योंकि हमारे अभी चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है। चारित्र मोहनी का उदय मतलब क्या? चारित्र मोहनी का उदय चलेगा तो संयम नहीं ले पाएगा, इसके अंदर है ना असंयम बना रहेगा। 4 कषाय रहती है। देखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वल। तो अनंतानुबंधी उसकी चली गई, अप्रत्याख्यान वाली चल रही है। अप्रत्याख्यान चलने से उसको संयम नहीं पालन करते आ रहा है, संयम नहीं पालन करता आ रहा है, इसलिए वो ये अपना बिल्कुल संयम से रहित है। तब भी समझे क्या नहीं? उसको सुरनाथ जजे है, लिखा है ना, पढ़ रहे ना पर वे सुरनाथ जजे है, पढ़ दे। देखो, जो बुद्धिमान पुरुष कहे तो 25 दुहा, उन चरित्र मोहनी कर्म के उद्देश्य किंचित भी संयम नहीं है, तथापि देवों के स्वामी इंद्र द्वारा प्रशंसा पाते हैं। समझे क्या? देखो सम्यक दृष्टि जी का चिन्ह होता है, और ये इंद्र होता है ना। लेशन संयम, समझे नहीं? वो भी
संयम नहीं है उसके, तब भी यद्यपि वे घर, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं अपन, देखो ये समझ में आया? या तो 2 लाइन समझ में आई। पहले की लाइन थी कि दोष से रहित होना चाहिए, गुणों से सहित होना चाहिए सम्यक दर्शन। फिर दूसरी लाइन बोल रहे हैं कि उसको संयम बिल्कुल भी नहीं होगा, तब भी उसको सुरनाथ पूजेंगे। अब आगे, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। जो क्या लिखा है? घर में रहते हुए भी, घर में नहीं रहते हैं, मतलब रचे नहीं, देखिए रचे जो मतलब क्या? घर में नहीं राचते मतलब क्या? घर में रहते हैं लेकिन घर में उसकी रुचि नहीं है। समझे क्या नहीं? उसको लगता है कि हम कब पार हो जाए इससे। समझे क्या नहीं? ऐसे लिखा है, गेही पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। मतलब क्या कि कमल, आप कमल को देखेंगे तो कमल कैसे आता है? जल में रहता है और उसके पत्ते पर एक कण पानी की बूंद नहीं रहती। पता है आपको? मैं सुनो, एक से बता रहा हूँ। उसके पत्ते पर एक कण का भी पानी आ नहीं सकता, तुम डालो भी तो निकल जाता है। समझे कि नहीं? ऐसा दृष्टांत दिया है उसको, सम्यक दृष्टि को, कि वो घर में रहता है लेकिन घर में वो लिप्त नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? हाँ, उसका एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। देखो, नगर नारी को प्यार यथा, एग्जाम्पल क्या दिया मालूम है उन्होंने? वेश्या जैसा। किसी बातें कर रहे हैं वेश्या मतलब क्या? वेश्या जो रहती है वे अपने गिराइक से ऐसा प्रेम करती है कि मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन उसको खुद को भी पता है कि मैं प्रेम नहीं करती। समझे क्या नहीं? वैसा ही ये सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता है, घर वालों के साथ सबको बोलेगा भी एक आधी बार कि मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर से उसके प्रेम रहता नहीं। समझे क्या नहीं? ये बात समझो आप। नगर नारी को प्यार यथा, देखिए लिखा ना, देखो नीचे पढ़ो। नगर नारी का मतलब क्या लिखा है? कि वह वेश्या के प्रेम के भांति प्रेम होता है। वेश्या का एग्जाम्पल दिया सम्यक दृष्टि। समझे क्या नहीं? कितना डेंजर एग्जाम्पल है, बता। वैसे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि वो ऐसी रहती है कि बताएगी प्रेम, लेकिन प्रेम रहेगा नहीं। वैसे ही सम्यक दृष्टि रहता है, बताएगा प्रेम घर पे, लेकिन उसको किसी से प्रेम रहता नहीं। समझे क्या नहीं? ये तो सम्यक दृष्टि की खासियत है। दुनिया को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको अंदर से सब दिखते रहता है कि यार तो कुछ अपना है ही नहीं, किससे प्रेम करें हम। समझे क्या नहीं? कौन अपना है यहाँ पर? अंदर ही चलता है उसके, लेकिन बाहर में तो व्यवहार से प्रेम की भाषा भी वापरेगा वो, लेकिन अंदर से वो उससे प्रेम नहीं है, ये बताने के लिए। देखो और आगे, कादे में हेम अमल है जैसे कीचड़ में, देखो लिखा है ना, कीचड़ में सुवर्ण शुद्ध रहता है। समझे क्या नहीं? कि कीचड़ में सोना है तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? खराब हो गया ना तो कीचड़ में सोना है तो उठाते कि नहीं उठाते? हम धोखे ले लेंगे हम, क्यों? हमको पता है ना कि सोना कितने देर भी कीचड़ में रहा, 2 साल भी, तभी सोना बिगड़ता नहीं है। तो वैसे सम्यक दृष्टि कितने देर भी घर में रह ले, समझे कि नहीं, वो बिगड़ता नहीं है। ऐसे दृष्टांत दिए। देखो, एक तो नगर नारी को प्यार मतलब क्या? वेश्या का प्रेम, और दूसरा कि कमल, कीचड़ में रखा हुआ कमल, ऐसा सम्यक दृष्टि रहता है। समझे कि नहीं? कि वो घर में रहता भी है लेकिन घर में रचता नहीं है। अब ये लाइन थी उनकी कि घर में रहते हुए भी घर में नहीं रचता, तो उसके लिए उसको दृष्टांत दी 2 वाले, एक वेश्या वाला और एक कीचड़ में सोने वाला। समझे क्या नहीं? कीचड़ में सोना जैसा रहता है अलिप्त, समझे क्या नहीं, वैसा वो रहता है। समझ में? सम्यक दर्शन छोटी मोटी चीज़ लगती है हमको, देखो कितना स्ट्रांग लिखा है कि नहीं। अब आगे पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, नहीं तो स्लो कर लेंगे अपन। मैं कंप्लीट करने की कगार पर आज, है कि नहीं, हो जाएगा। देखो अब सम्यक दृष्टि जीव कैसा कैसा रहता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, ये लाइन लिखी। देखो, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षण्ड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक थारी। देखो क्या लिखा है, प्रथम नरक बिन मतलब क्या, वो नरकों में गया तो सिर्फ पहले नरक में जा सकता है, उसके नीचे के दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें नरकों में नहीं जाता। अब बोलेंगे सम्यक दृष्टि नरक में कैसे गया, तो वो सम्यक दर्शन के पहले अगर उसने आयु बांध ली होगी नरक की, सातवें नरक की भी होगी आयु बांधी हुई, तो वो पहले नरक की हो जाती है। हाँ, जब राजा श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, समझ में, तो पहले नरक की हो जाती है। इससे सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक के नीचे कभी जाता नहीं। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन के बाद उसको आयु बंधेगी तो नरक की आयु बंधेगी नहीं, उसको देवायु ही बंधेगी। लेकिन यदि सम्यक दर्शन के पहले ही नरकायु बंध गई होगी तो वो पहले नरक में जाएगा, उसके नीचे जाएगा नहीं। ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा है,
कि षट्भु ज्योतिष वान, देखो क्या लिखा है, प्रथम नरक बिन। अब देखो षट्भु मतलब क्या, 6 प्रकार की भूमियाँ नरकों की, उसमें नहीं जाता है। ज्योतिष, वान, भवन, षंड, नारी। अभी क्या, ज्योतिषी देव नहीं बनेगा, समझ में, और व्यंतर नहीं बनेगा, समझ रहे, भवनवासी नहीं बनेगा, और षंड मतलब नपुंसक नहीं बनेगा, और स्त्री भी नहीं बनेगा, नारी भी नहीं बनेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? एक सम्यक दर्शन से कितना प्रताप होता है, समझ रहे आप? यानी व्यंतरवासी भवनवासी ये सम्यक दृष्टि नहीं रहते, वहाँ पे हो सकता है प्रकट उनको, समझिएगा, वो सम्यक दृष्टि वहाँ नहीं जाता, वो कहाँ जाएगा, विमानवासी में जाएगा। बाद में हो सकता है, पहले नहीं, समझेगा नहीं, समझे, वही तो बोला मेरे को, वहाँ पर जाकर हो सकते हैं यानी भवनवासी होने के बाद उनको वापस सम्यक दर्शन हो हो सकता सकता है। है। हाँ, चारों गति में लेकिन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है, क्यों? क्योंकि पता है ना, सम्यक दृष्टि जीव बनेगा अगर देव, तो वो विमानवासी ही बनेगा, वो ना भवनवासी, ना व्यंतर, ना कौन सा ज्योतिषी, ज्योतिषी नहीं बनेगा। ये ज्योतिषी क्या अर्थ है पता है क्या? ज्योतिष वाले, ज्योतिष वाले मतलब क्या, ये ग्रह तारे जो दिख रहे हैं वो ज्योतिष वाले होते हैं, समझ में आया? कि भवनवासी एक रहते हैं, व्यंतर एक रहते हैं, और चौथा रहता है विमानवासी, तो हाँ कल्पवासी, तो वे विमानवासी बनता है, समझ आया क्या? सम्यक दृष्टि जीव, समझे? सिर्फ विमानवासी बनता है। हाँ बस वो लिखा है ना क्या, देखो, और क्या, वो नहीं बनेगा, षंड नहीं बनेगा, मतलब क्या, नपुंसक नहीं बनेगा, और स्त्री भी नहीं बनेगा, समझे कि नहीं समझे? कितना सही हो जाता है। देखो एक सम्यक दर्शन से इतने जगह पे वो बच जाता है। देखो थावर लिखा है, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, वो थावर भी नहीं बनेगा। थावर मतलब क्या, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, ये, और विकलत्र मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये भी नहीं बनेगा, समझे? हाँ हाँ, सम्यक दर्शन है तो कैसे क्या बंदेगी उसको, बंदेगी ही नहीं ना। सम्यक दर्शन मेरे अंदर चल रहा है, ऐसे आयु बंदेगी कैसे मुझे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की, या स्थावर की, समझेगा नहीं, या नरकों में 7 पहले नरक से नीचे, ऐसे आयु बंदेगी कैसे? सम्यक दर्शन चल रहा है ना हमारे अंदर, याद रखना, हमने रत्न प्रकट कर लिया है, अब क्या, सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद मुक्ति तो बहुत निकट होती है ना, 2-4 भाव में तो मुक्ति होती है, समझेगा नहीं? तो वो उसका ऐसे बनते ही नहीं है, समझेगा नहीं? ये सब कर्मों की थ्योरी बढ़ेगी तो बताऊंगा कि 47 प्रकृतियाँ बंद ना बंद हो जाती है सम्यक दृष्टि के साथ, समझेगा नहीं? तो फिर इसलिए वो इतना नहीं बनता है, क्यों, नारी नहीं बनेगा, समझेगा नहीं? वो षंड नहीं बनेगा, वो 3 देव नहीं बनेगा, वो पहले नरक के नीचे नहीं जाएगा, स्थावर नहीं बनेगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं बनेगा, समझेगा नहीं? फिर क्या बचता है उसके लिए, बताओ बचा क्या? कि देवों में वो और मनुष्य, ऐसे मेनली ये 2 बचते हैं उसके लिए, समझेगा नहीं समझे? देखो उपजत सम्यक धारी मतलब क्या, इसमें नहीं उत्पन्न होता। देखो 3 लोक 3 तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, मतलब क्या, 3 लोक में और तीनों काल में, 3 लोक मतलब क्या, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, 3 काल मतलब क्या, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 लोक और 3 काल में नहीं दर्शन सो सुखकारी, मतलब क्या, ये सम्यक दर्शन से ज्यादा सुखदायी कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो, 3 लोक में और 3 काल में, समझ रहे कि नहीं, कि इससे ज्यादा सुखदायी कुछ नहीं। देखो 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, समझे कि नहीं? अब हम क्या मानते हैं, सुख कहाँ से मिलेगा, पत्नी से, बच्चे से, गाड़ी बंगले से, प्रसिद्धि से, पद से, है ना, प्रशंसा से, इससे सुख मानते हैं हम। वही कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से ही सुख होगा। सुख की प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते ना, उनके जीवन में सुख नहीं होता, सुख की भ्रांति होती है। वो तो कल्पना में पुण्य के उदय चल रहे हैं, उसमें ही सुख की कल्पना कर लेता है, समझे कि नहीं? खुद दुखी है अनंत, लेकिन सुख की कल्पना करता है। मुझे बता, स्वर्ग के देव सुखी है क्या नहीं है? क्या लिखा था अपन ने, बोलो, 6 डालक परी डालक बोले अपन ने, बोलो कि हाँ, जो विमानवासी हो थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन के बिना वो भी दुखी है। तो मुझे बताओ, वो विमानवासी देव की भी बात कर रहे हैं, तो हमारे जैसे जीव सुखी होंगे क्या? तो हमने सम्यक दर्शन के लिए आज तक कितना प्रयत्न किया बताओ? और अमीर होने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं हम, प्रसिद्ध होने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, पदों के लिए कितनी मेहनत करते हैं बताओ? और सम्यक दर्शन के लिए कोई मेहनत नहीं,
जबकि हमारे को आचार्य उमा स्वामी ने पहले ही कह दिया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो हमने को क्लियर पहला सूत्र ही था ना, पहले ही छंद था ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग, मुक्त होने का मार्ग मिलेगा। और हम काहे में खूब सोच रहे सुखी होने का मार्ग, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टी आदि में सुख का मार्ग खोज रहे हैं। वो कह रहे ना, दर्शन सो सुखकारी, सम्यक दर्शन से जैसा सुखकारी कोई नहीं है। देखो 3 लोक में कहा, मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में भी, और भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी सम्यक दर्शन जैसा सुखदायी कुछ भी नहीं है। तो हमने प्रयत्नशील कहा होना चाहिए। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए हमने, और सम्यक दर्शन प्रकट करना ही नहीं हमारे को। तो हमारे को क्या करना है बताओ? एक तो कुछ लोग पैसे प्रॉपर्टी में लगे, कुछ लोग फिर दूसरे काम में लगे, मंदिर पूजन में आदि। सम्यक दर्शन किसको नहीं चाहिए बताओ? सम्यक दर्शन चाहिए किसी को? हम बोले थे एक गांव में एक महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, तो बोले आप, प्रवचन हुआ, सब जन सुने, तो बोले आप मुक्ति का मार्ग बता रहे थे, तो लोग मुक्त क्यों नहीं होते? तो एक काम कर, गांव में जा और सबको पूछ क्या तेरे आखिरी विश क्या है, लास्ट विश। तो सब लिख के दिए अलग 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 अलग, है ना। तो फिर वो आए वापस से, बोले दिखाओ किसी ने मुक्ति लिखी है क्या? किसी ने लिखी नहीं है, तो मिलेगी कैसे? तो हमारे को सम्यक दर्शन हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पर है ही नहीं ना, है कि नहीं? हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे दूसरी चीज़ें है। बताओ, सम्यक दर्शन के लिए हमने प्रयत्न कितना किया बताओ? हम बाकी कितना प्रयत्न कर रहे हैं, है कि नहीं? अब हम सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का प्रयत्न करने का ये प्रश्न है। प्रयत्न करो। हाँ, क्वेश्चन भी बता रहे हैं, बताओ, आंसर भी बता रहे हैं, बताओ। समझ में? इसलिए अब देखो, सकल धर्म को मूल यही, लेकिन क्या देखो, सकल धर्म को मतलब क्या? पूरे जैन धर्म का बोलो मूल मतलब क्या? जड़। समझे क्या नहीं? जैसे पेड़ कितना स्ट्रांग रहेगा वो जड़ों पर निर्भर करता है। जड़ वीक तो पेड़ थोड़े दिन ग्रीन रहकर सूख जाता है, समझे क्या नहीं? और जड़ स्ट्रांग रहे तो कट भी कर दिया तो फिर उग जाता है, समझे क्या नहीं? तो कह रहे हैं कि सकल धर्मों को मूल यही, बोलो कौन? सम्यक दर्शन ही सकल धर्मों को मूल है, पूरे धर्म का मूल, समझे क्या नहीं? अब हम मूल पे काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये बात है, समझे क्या नहीं? सकल धर्मों को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी, क्या लिखे? इसके बिना जो कार्य किए जा रहे हैं वे सब दुखदाई है। ये लाइन लिख दे, क्या लिखा है? इस बिन करनी दुखकारी, मतलब क्या? इसके बिना हम जो कार्य कर रहे हैं वे दुखकारी कार्य है। समझे क्या कह रहे? तो कौन से कार्य? कुछ भी करो आप, अब पैसे वाले, प्रॉपर्टी वाले, पत्नी बच्चे वाले, गाड़ी बंगले वाले, वो लगा लो, कि तुम मंदिर की दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय वगैरह सब ले लो। अगर सम्यक दर्शन है वो कह रहे हैं तो वो सुखदायी है, और उसके बिना बाकी जितने भी कार्य है वे दुखदायी है क्या नहीं? क्या लिखा देखो, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी, इसके बिना जितनी भी करनी है वे दुखदायी है, लिखा है देखो, है ना। आगे तो सम्यक दर्शन के बिना सभी समस्त क्रियाएं दुखदायक है, समझ में है? समस्त क्रियाएं दुखदायक है सम्यक दर्शन के बिना। अब आगे देखो, ये देखो आगे लाइन पढ़ते हैं अपन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। देखो क्या लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन होता है, समझे कि नहीं? मोक्ष जाना है तो पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। और क्या लिखा है उसके आगे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई चारित्र अंगीकार करो, चारित्र करो, आचरण 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 करो। भैया पहले श्रद्धान होता है, पक्का श्रद्धान, समझे कि नहीं? उसी के साथ ज्ञान होता है, फिर आचरण आता है। तुम बोलते आचरण करो आचरण करो, आचरण पहले नहीं होता, आचरण बाद में आता है, पहले श्रद्धान होता है। क्या कह रहे हैं देखो, ध्यान सुनना क्या लिखा है। उन्होंने कहे है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है। अब देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, उसमें भी सम्यक दर्शन को पहला लिया है, सम्यक चारित्र को आखिरी में लिया है। इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक दर्शन पहले प्रकट होता है,
बहुत से लोग क्या मालूम क्या, श्रद्धांत सही नहीं हुआ और चारित्र अंगीकार कर लेते, फिर उनका क्या हालत होती होगी, विचार करो क्या होते होंगे। देखो जैसे मान के चलो हमने कहा उपवास करना है, उपवास शब्द का अर्थ क्या था बताया था मैंने, आत्मा में रहना। अपने आत्मा के पास रहना, उप यानी नज़दीक, वास करना, नज़दीक वास करना, उसका नाम उपवास होता है। अब हमारे को ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो हम नज़दीक वास करेंगे क्या, नहीं। तो उपवास के दिन क्या करेंगे, हम दूसरे ही काम करेंगे कुछ भी, समझे कि नहीं समझे। अब देखो मुझे पता चला कि मैं जीव हूँ, मेरे अंदर ही अनंत ज्ञान अनंत सुख है। अब मुझे मेरे अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट करना है, इसके लिए मैं अगर जंगल जाऊँ, ध्यान करूँ अपना, समझे कि नहीं, तो सम्यक चरित्र तब होगा कब, जब मुझे पता होगा कि मैं कौन हूँ। अब मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और मैं अगर जा रहा हूँ दीक्षा लेकर, तो मैं करूँगा क्या, समझेंगे क्या कह रहे हैं। इसलिए पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। धर्म करना है लेकिन हम कौन है ये जानना पहला है, समझे कि नहीं। मुझे सुखी होना है, ये प्रश्न है ना हमारा कि मुझे सुखी होना है, तो पहले ये समझ तू है कौन। जो शरीर को पकड़ रहा है मैं, वो तो कभी सुखी होता ही नहीं है शरीर। हमें सुखी किसको करना है, जीव को, हम जीव है, समझे क्या नहीं। जीव सुखी कैसे होता है, सम्यक दर्शन से सुखी होता है वो, समझे क्या नहीं। और पहले ही सम्यक दर्शन होगा, उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। ये लाइन लिखी हुई है देखो यहाँ पे, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, कि इसलिए हे भव्य जीव तुम पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, समझे कि नहीं। इसलिए आप पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। क्यों, क्योंकि ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, समझे कि नहीं। और जिसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं होते। तो कुछ लोग बोलते ना कि अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आचरण आचरण आचरण। हम बोलते आचरण किसका, किस बात का आचरण करोगे तुम। आचरण मतलब क्या लगता है लोगों की, बॉडी की कुछ एक्टिविटी करना है आचरण है। आचरण वो नहीं है, आचरण मतलब क्या, अपने आत्मा में लीन होना, उसका आचरण कहा जाता है, समझे कि नहीं। अब ये बता, हमें आत्मा ही पता नहीं, अब आचरण करेगा कैसे तू। आचरण बोलते दीक्षा लेना है ना, दीक्षा लेकर ध्यान करना है ना, तुमको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, ध्यान किसका करेगा तू। तो आचरण आएगा कहाँ से, हम पूछते हैं। सम्यक दर्शन के बाद आचरण आता है, उसके पहले आचरण आता ही नहीं, समझे कि नहीं। तो बहुत से लोग वही आचरण को मुख्यता देते हैं। तो यहाँ पर वो क्लियर लिखा है कि इसके बिना तो ज्ञान कितना भी हो और आचरण भी कितना हो, वो सम्यकता को प्राप्त नहीं होता, उसको सम्यक दर्शन सम्यकता नहीं मिलती है। मतलब क्या, वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं बोला जाएगा और उस चारित्र को सम्यक चारित्र नहीं बोला जाएगा, समझे कि नहीं। वो लिखा ना, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, समझे कि नहीं। उसको सम्यकता नहीं मिलती, इसलिए हे भव्य जी तुम इस सम्यक दर्शन को धारण करो, ठीक है। आखिरी छंद आगे यहाँ पे, दौल समझ सुन चेत सयाने। देखो दौल, दौल मतलब क्या, दौलत राम जी स्वयं को बोल रहे हैं। दौल समझ सुन चेत सयाने, चेत मतलब क्या, जागो, समझे कि नहीं। तो सोन समझ चेत सयाने, होशियार, समझे कि नहीं। होशियार है ना तो जाग, क्या करे, काल वृथा मत खोवे, काल को किंचित भी वृथा मत खो। क्यों, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये नर भव फिर से मिलना बहुत कठिन है। कितना कठिन है कि अनंत काल लग जाएगा वापस मनुष्य को लाने के लिए, उसमें जैन और जिनवानी लाने के लिए उससे भी अनंत काल लगता है। तो काल वृथा मत खोवे, मतलब क्या, अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। बाद में बेटा, तो बाद में तो कभी नहीं आया। किसको पूछ लो, सीनियर्स को हमारे, कि बाद में वाला टाइम आया कि नहीं आया। किसी का नहीं आता है। गन्ना जो होता है ना, गन्ना, वो उसके बीच में गठाने रहती है ना बीच में, तो दोनों को जहाँ पे गठाने रहते हैं वहाँ पे मीठा नहीं रहता, वो सेंटर में मीठा रहता है, पता है ना आपको, पता है कि नहीं। वैसे ही जितना भी धर्म होगा वो बचपन में और बुढ़ापे में नहीं होगा, यही एज में होगा। अभी हम बोलते हैं कि अभी हमारे का माना है कि हमारे इंजॉय के टाइम में, बेटा कर जाएगा मनुष्य भाव, समझे क्या नहीं। वापस ये मनुष्य भाव प्राप्त करने में जो अनंत काल लग जाएंगे। मतलब हमारे तो सच्चाई है कि नहीं। कितने जीव है यहाँ पर बोलो, बताओ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, हमने क्या कहा था कल, एक निगोदिया शरीर खाली नहीं हो रहा।
अनंत काल से और आज अनंत काल तक एक निगोदीय शरीर खाली नहीं होता। कितना जीव है दुनिया में, कल बताया ना मैंने, अभव्य राशि कितनी है, इतनी अभव्य राशि है जो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी। और कुछ भव्य राशि है, समझे क्या नहीं, उसमें आप और हम है क्या नहीं। हमने बताया ना, आपने प्रीति चित्त से अगर जिनवानी सुनी है तो हम निश्चित ही भव्य है, बात तो उसमें है ही। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि काल को वृथा मत खोना। काल को अगर वृथा खोया तो फिर ये नरभव वापस से मिलेगा नहीं। आपको पता है, मनुष्य भव के 1 मिनट के लिए देव बोलता है कि मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं संयम धारण करना चाहता हूँ। समझे क्या नहीं, पर वो नहीं कर सकता। इसकी कितनी कीमत है, समझे क्या नहीं। और आज हम वो कहाँ डाल रहे हैं, ये प्रश्न है। हम सब में दर्शन नहीं करना, हमको सब में ज्ञान नहीं करना, हम कौन से भीड़ में चल रहे हैं बताओ। हमें पता है ना, मुंबई में भाग रहे थे लोग, हम बोले क्यों भाग रहा है तू, तो उसने क्या बोला, वो भाग रहा है इसलिए। समझे कि नहीं, उसको पूछा क्यों भाग रहा है तो वो भाग रहा है इसके लिए। ऐसे ही भाग रहे हैं। किधर भाग रहे तुम बताइए, पैसे कमा करके, पैसे, गाड़ी, बंगले, पत्नी, बच्चे, इसके आगे क्या। समझे क्या नहीं, कहाँ भाग रहे हो। इसी के लिए मिला था ये मनुष्य भाव, समझे। ये मनुष्य भाव इसके लिए मिला है कि हम अपने आप को जाने, पहचाने और अपने आप में लीन हो। ये सम्यक दर्शन के लिए क्या लिखा देखो, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये लाइन तो आपने हमारे घर पे लिख लेनी चाहिए, है क्या नहीं। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये नर भाव मिलना कठिन है। मतलब ये मनुष्य भाव में हम क्या करें, कहाँ तक पहुँचे। सम्यक दर्शन के बिना तो हमने जाने नहीं चाहिए। मतलब क्या कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, बात समझ रहे नहीं। तो मिथ्या दृष्टि तो आते हैं सब, समझेंगे नहीं। जो सम्यक दृष्टि होकर जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, समझेंगे नहीं। मिथ्या दृष्टि जन्मे है, मिथ्या दृष्टि मर रहे हैं। बताइए ना, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, समझे कि नहीं। इफ़ यू बॉर्न मिथ्या दृष्टि इट्स नॉट योर मिस्टेक, करंट मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई मिथ्या दृष्टि इट्स योर मिस्टेक। जीवन भर किया क्या, हमने क्या किया, हमने पैसे जमा करे, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, प्रसिद्धि, मान, प्रतिष्ठा, है कि नहीं। फिर क्या साथ में आया। वो डेथ बेड पर अगर आप होंगे तो क्या बोलोगे कि मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छी जी, ये बोलेंगे। यही बोलोगे कि यार जो करना था किया ही नहीं। वो करने का क्या था, सम्यक दर्शन करना था। क्या ये जन्म मरण का फेरा न पड़ जाए, कब तक जन्म मरण करेंगे। तो इसलिए पहला क्या कहा, सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को समर्पित तीसरी ढाल थी जो हमारी समाप्त हो गई है ना, और चौथी ढाल प्रारंभ करेंगे अपन। तो कहना क्या है कि ये सब तीनों पूरे धर्म, जो हमारा पूरा जैन धर्म है वो 3 चीज़ों पर है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्चा। और उसमें प्रधान कुछ है तो सम्यक दर्शन है। प्रधान मतलब क्या, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं होता, चारित्र भी सम्यक नहीं होता, समझ रहे। तो सम्यक दर्शन जो है, समझ रहे, तो वो कैसा है, सबसे ज़्यादा सुखदायी है और इसके बिना बाकी सब दुखदायी है। तो इसलिए हमारे को अगर यहाँ पर जीवन में क्या करना है, तो बोलो क्या करना है, तो कि सम्यक चारित्र प्रकट कर सके हमारे, नहीं ना, सम्यक दर्शन। तो बोलेंगे सम्यक दर्शन घर में रह के प्रकट होगा क्या, हाँ कहा ना हमने, वो घर में रहकर भी घर में नहीं रहे जैसे रहता है, समझे कि नहीं। आपको क्या लग रहा है कि वो छोटे सम्यक दृष्टि जी आपको दिखेगा क्या, कि आपके जैसे में हमारे पहचानने में नहीं आएगा वो, फिर भी उसको देव के इंद्र देव है, वे भी उसको पूजेंगे। जब तक मुझे ज्ञान नहीं आता तब तक तुम ये समझेगा नहीं कि ये बुरा है कि अच्छा है कि कैसे। हाँ, फिर से हम जिनवानी पढ़ रहे हैं ना। नहीं, हाँ, ये जो क्रम बोला है ना, हाँ पहले से, हाँ बराबर है, बात सही है। इसलिए कैसा रहता है, चौथी ढाल का अपन पहली छंद में लिखा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, हाँ वही है क्या नहीं, और सम्यक चारित्र बाद में होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो सम्यक चौथी ढाल की शुरुआत में है ना, तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में ही होते हैं, है ना। तो चौथी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग तो ज्ञान तो पहले ज्ञान देखो प्रोसेस वाइज देखा जाए तो पहले ज्ञान होता है, समझे कि नहीं, फिर उसका श्रद्धान होता है। लेकिन सम्यक दर्शन की क्रम ये है, सम्यक दर्शन पहले मानेंगे, श्रद्धा सही नहीं हुई तो ज्ञान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ज्ञान बढ़ा देगा और श्रद्धान नहीं करेगा तो वो भी नहीं चलेगा हमारे को, समझे कि नहीं। तो बोलता बहुत अच्छा है, सिखाता भी अच्छा है, ज्ञान भी बहुत हो गया, लेकिन श्रद्धान नहीं हुआ उसका, तो उसकी वैल्यू है कि ज्ञान की नहीं। इसलिए कह रहे हैं श्रद्धान को वैल्यू है,
है कि नहीं। ज्ञान वो सेकेंडरी वैल्यू है, समझे क्या नहीं। और चारित्र थर्ड लेवल पर, तीसरे लेवल पर प्रकट होता है चारित्र, समझे। तो इसलिए सम्यक दर्शन पहला, या तो पहला रत्न है वो। और सम्यक दर्शन हो गया तो उसका क्या होता है सम्यक दर्शन, तो आपको 2-4 भाव में मुक्ति मिलने वाली, समझे क्या नहीं। किसी के 2 भाव, किसी के 3 भाव ऐसे रह सकते हैं, समझे क्या नहीं। उसमें मुक्ति मिलती ही मिलती है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, छूटा नहीं, 2-4 भाव में तो निपट जाते हैं। और कंफर्म टिकट मोक्ष की, समझे क्या नहीं। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, उतने काल के अंदर आप मोक्ष जाओगे ही जाओगे। तो सोचो, अगर हमारे को अगर रिजर्वेशन करना है मोक्ष का, तो सम्यक दर्शन प्रकट करना होगा। या हम तो कर ही नहीं रहे रिजर्वेशन, है कि नहीं। हम रिजर्वेशन कोई और का कर रहे हैं, बताओ कहाँ। चारों गतियों का, निबोध का, याद है ना वो, याद है ना वो लटका हुआ इंसान और छत्ता, है कि नहीं। और फिर वो हाँ 4 सांप, 1 अजगर, और वो शहद गिर रहा है क्या नहीं। तो हम उसमें अटके हुए हैं, समझे क्या नहीं। अब अवसर आया है, अब हम सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे और समस्त कर्मों का नाश करेंगे, है ना। यही सम्यक दर्शन किए बिना गए तो समझना अब अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन के पहले अंदर टारगेट कर लो, ये शरीर छूटने के पहले, समझे कि नहीं, हम अपने चेतन वस्तु को पहचान लेंगे कि मैं हूँ कौन, समझे कि नहीं। या बुद्धि से निज न जाने हो नहीं, या अब हम क्या करेंगे, हमने निज को जान लिया। बोलो क्या बोलते हैं कि परमात्म निज पद दीजे, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। तो हमको परमात्म निज पद को देखना है कि नहीं देखना है, कैसे चले जाना है। हम अपने अंदर कौन है पता है क्या आपको, इधर इधर खुद भगवान है इस देह में, समझे क्या नहीं। पर हमको उसकी पहचान नहीं है। भगवान जी का इशारा तो वही था, बताओ भगवान जी का इशारा क्या था, ये इस टाइप की प्रतिमा का क्या इशारा था। अंदर देखो, अपने अंदर भगवान है और हम वो भगवान को देखते नहीं। और जो अंदर के भगवान को देखता है उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है, अपनी वस्तु को पहचानना, है ना। चलो जैसे डाल हो गई, चौथी डाल अपन अगले हफ्ते से चालू कर देंगे। सारांश वगैरह पढ़ लेते थे, ठीक है। चलो
उसको नेट आपने मोबाइल से लगाने का कैसे? वाईफाई लगा राउटर लगा दिया तो जब भी आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट देखते रहना या सुनना है प्रोजेक्ट सुनना जो भी है देख सकते हैं। जो साइड हमारा प्रोजेक्ट सुनो तो मस्त सामने से बैठे इतनी आवाज क्लियरिटी सब अच्छा है। नेट पे चल जाए भाई आए आ रहे ये डिजाइन वही हाँ डाउनलोड में देखा है डाउनलोड करने के लिए बोल रहे नहीं डाउनलोड ऑलरेडी है वो उसमें से निकाल इनका डायरेक्ट अगर आई नहीं ना तो होम दबाने का और डब्ल्यू प्रेस करने का हाँ ठीक खुल जाएगा ठीक बहुत अच्छा 112 हाँ जी क्या हो गया? हाँ ठीक है दान कलेक्शन ये ना मराठी पढ़ रहे हैं अपन हाँ तो ये दान छल्ला नंबर आपका 112 पक्का लग गया दान तो हो रहा है ना यही हो गया ये हो गया भैया फिर इसका आगे ये भी हो गया आगे भी चल पुस्तक है नहीं है ना नहीं कोई छोटा वाला है ये दिख रहा है क्या ये दान ये भी हो गया ये दान कलेक्शन 113 नंबर 113 नंबर है दान कलेक्शन हाँ। ठीक है ना लेकिन इसमें जैसे वो पुस्तक में जितना नहीं, संक्षिप्त में है तो सबसे पंडित सुंदर जी थे ना वो कौन से थे? वो अलग अलग छंद रहते हैं अलग किताब में अलग अलग हाँ अब ये देखिए मिला क्या? नहीं क्या संकल्प दर्शन दोनों से दुनिया का आहार आदि दान के हाँ इसमें ये आगे चल रहा था औषध दान तक आगे के औषध दान चल रहा था अच्छा नहीं मतलब वो किताब है इसका क्या थोड़ा सा हाँ change है। क्योंकि उससे दान में थोड़ा विकल्प में बताया है। ये 6 पेजेस ये रिकॉर्डिंग बंद की क्या कोई इंग्लिश में ना